प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में हैं, आप सभी निरंतरता से व्यवस्थित क्रम में तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए टारगेट वीक चल रहे हैं लगातार और प्री कम मेंस बैच का ये 18वां सप्ताह है। हम लोग 18वें सप्ताह में आ चुके हैं और प्राचीन भारत का इतिहास आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास के जो है आपने 45 क्लासेस की थी और 18वें सप्ताह में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे 46 क्लास नंबर 46 से लेकर के क्लास नंबर 70 तक करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं वीडियो टारगेट प्रोग्राम। ऑनलाइन बैच के सभी छात्रों को मैं व्यवस्थित क्रम पे पूरी क्लासेस करवा रहा हूं और निश्चित तौर पे आप सभी छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो वीडियो टारगेट प्रोग्राम बच्चों, मेंस ओनली बैच का भी आपको वीडियो टारगेट करना है और साथ में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आज़ाद पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से करना है। वीडियो टारगेट प्रोग्राम आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है मेरा, और ताकि आपको हर सप्ताह का टारगेट रहे और आप सभी व्यवस्थित तरीके से क्लासेस अपनी करते रहें। तो ये प्री कम मेंस बैच का है। प्री कम मेंस बैच आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, आप सभी के लिए वीडियो टारगेट है। और इसके लिए आपका जो इस वीक का टारगेट है, इसमें टॉपिक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कर रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, क्लास नंबर 45 तक हुआ था। अब क्लास नंबर 46 से लेके क्लास नंबर 70 तक करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने प्राचीन भारत में पिछले साल के क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, और क्वेश्चन के बाद फिर मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग एक बार पिछले साल के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको पहले एक वीडियो पे मैंने पिछले साल का क्वेश्चन डिस्कस कराया, फिर अगले वीडियो पे डिटेल से उसको पढ़ाया है। तो जिस पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया उसको ध्यान से सुनना है या घटनाचक्र के साथ बैठ करके पढ़ना है, और या फिर आपको जो क्लास में डिटेल से लिखा है उसके नोट्स बनाना है। जो समझ में आए नोट्स जरूर बनाइए। क्लास नंबर 46 में आपको मौर्य साम्राज्य के पिछले साल के प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। क्लास नंबर 47 में मौर्य साम्राज्य के पिछले साल के प्रश्नों का विश्लेषण है। इसके बाद आपका क्लास नंबर 48 में संभावित प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका 49, इसमें भी मौर्य काल संभावित प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन है। क्लास नंबर 50 में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक जीवन है। क्लास नंबर 51 में मौर्य साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य, बहुत डिटेल से पढ़ाया मैंने इतिहास, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। अशोक का साम्राज्य है। 52 में परवर्ती मौर्य शासक हैं। 53 में आपका मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है। 54 में मौर्य साम्राज्य है। इसके बाद 55 में मौर्य साम्राज्य में सैन्य प्रशासन है। 56 में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है। 57 में भी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है। 58 में मौर्यकाल का सामाजिक जीवन है। मौर्यकाल का सामाजिक जीवन। 59 में मौर्यकाल का कला और स्थापत्य का टॉपिक है। क्लास नंबर 60 में मौर्योत्तर काल, पिछले साल के प्रश्नों का विश्लेषण है। क्लास नंबर 61 में मौर्योत्तर काल शुंग और कर्ण वंश के बारे में पढ़ाया मैंने। क्लास नंबर 62 में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाया है। क्लास नंबर 63 में कलिंग का चेदी वंश के बारे में चर्चा की गई है। क्लास नंबर 64 में हिंद यवन और इंडो ग्रीक शासकों के बारे में चर्चा हुई है। क्लास नंबर 65 में शक शासकों के बारे में। क्लास नंबर 66 में पलहों के बारे में। क्लास नंबर 67 में मौर्योत्तर काल का राजनीतिक जीवन एवं प्रशासन के बारे में। क्लास नंबर 68 में मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में चर्चा हुई है। क्लास नंबर 69 में मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था भाग 2। क्लास नंबर 70 में मौर्योत्तर काल की आर्थिक स्थिति। तो ये 3 जो है पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये पूरा का पूरा जितना भी है क्लास नंबर 70 तक, और डिटेल से मैंने सारी चीज़ों को कराया बच्चों। इसमें पिछले साल के क्वेश्चन का संकलन जरूर है, इसे जरूर ध्यान में रखना है। पिछले साल के क्वेश्चन का संकलन भी है और साथ साथ क्या है आपका विस्तृत और संभावित प्रश्नों को भी कराया गया। तो नोट्स बनाते जाइए। निश्चित तौर पर आप मैथड समझ गए होंगे और इसी मैथड से सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने प्राचीन भारत में ये पूरा प्रयोग किया था और आप सभी को निश्चित तौर पर घटनाचक्र लेकर बैठेंगे तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन सब पता चल जाएंगे। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में वैसे भी घटनाचक्र पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा प्री कम मेंस बैच का टारगेट। मिलेंगे अब 19वें सप्ताह में। आप सभी मेंस ओनली बैच का टारगेट जरूर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर भारतीय समाज की विषय वस्तु और सारी वहाँ पे भी सीक्वेंस से चल रहा है। हर सप्ताह
पे सीक्वेंस से चल रहा है, तो दोनों को लेकर चलेंगे। यदि अभी तक आप हमारे ऑनलाइन बैच में नहीं जुड़े हैं तो आज़ाद IAS एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है 9115269789। इसमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, या फिर कम्युनिटी पे पूरा का पूरा आपको डिटेल दी गई है। आज़ाद IAS एकेडमी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर विजिट करिए। एग्ज़ाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पर विजिट करिए। ठीक है, तो आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से, समग्रता से आपकी हर विषय की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।